स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले मैट्रिक के फाइनल परीक्षा का द्वितीय पाली के संस्कृत का सेट बी का आंसर की। तो जिनका मैट्रिक में द्वितीय पाली में संस्कृत में सेट बी मिला, आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा। ठीक, तो देखिए आंसर की मिलाने से पहले एक बार मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला कि अशेष च भावेन भावे लक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य में निम्न से कौन सा है। तो इसका देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक, तो पहला का आंसर हो गया ए। दूसरा में देखिए बोला कि निवेदन पद में कौन सा उपसर्ग, तो देखिए निवेदन पद में आपका होता है निउपसर्ग। ठीक, तो दूसरा को हो जाएगा डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला किस पद में परिउपसर्ग है, तो देखिए परिउपसर्ग आपका परिणाम में है। ठीक, तो तीसरा को हो जाएगा ए। चौथा में बोला कि तस्मीन पद का मूल रूप क्या होगा, तो इसका देखिए होता है तत् होता है। ठीक, तो चौथा को हो जाएगा ए। पांचवा में बोला किस पद में समाहार द्विगु समास है, तो इसका हो जाएगा पंचनम हो जाएगा। ठीक, तो पांचवा का ए। छठा में बोला कि घन यु श्याम का समस्त पद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा घन श्याम होगा। ठीक, तो छठा का सी। सातवां बोला इच्छति किस धातु का रूप है, तो इच्छा धातु का है। ठीक, तो सातवां हो जाएगा बी। आठवां बोला कि भवता शब्द की सप्तमी व्यक्ति का रूप कौन सा है, तो इसका हो जाएगा भवती हो जाएगा। ठीक, तो आठवां हो जाएगा डी। नौवां बोला विभेति में कौन सी धातु है, तो विभेति में भी धातु है। ठीक, तो नौवां हो जाएगा बी। दसवां बोला सखा पद का मूल रूप क्या है, तो इसका हो जाएगा सखी हो जाएगा। ठीक, तो दसवां हो जाएगा सी। 11 नंबर बोला बलकाय मोदके रोचते वाक्य के बलकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, इसका हो जाएगा देखिए रुचरार्थ प्रिया माम से होगा। ठीक, 11 का ए। 12 में देखिए काची बोला कि अपवर्गीय तृतीय सूत्र के किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है, तो इसका देखिए होगा गुरुना सह छात्रा गता, तो 12 का ए। 13 में देखिए काची बोला कि निक्सा व्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय होती है। ठीक, तो 13 का डी। 14 का बोला संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। ठीक, तो 14 का ए। 15 बोला कि चंचल पद में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। ठीक, तो 15 का ए। 16 में देखिए काची बोला कि स्तः का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इत्ते प्लस तथा। ठीक, तो इसका हो जाएगा 16 का ए। 17 बोला कर्मवाचक के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, तो 17 का बी। 18 बोला कि सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो इसका हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। ठीक, तो 18 का सी। 19 में देखिए काची बोल रहा है कि नि प्लस गतम की संधि क्या होगी, तो इसका हो जाएगा निर्गतम हो जाएगा। ठीक, तो 20 का डी। 21 में बोला दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका देखिए दुर उपसर्ग होता है। ठीक, तो 20 का सी। 21 में बोला स्वामी दयानंद ने किस संस्था का स्थापना किया था, तो आर्य समाज की किया था। ठीक, तो 21 का सी। 22 में बोला पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये देखिए गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो 22 का ए। 23 में बोला राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो काव्य मीमांसा है। ठीक, तो 23 का बी। 24 में बोला छोटे छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है, तो आत्मा होता है। ठीक, तो 24 का सी। 25 में देखिए काची बोला कि नदी और समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम रूप को छोड़कर मिलती है। ठीक, तो 25 का सी। 26 में बोला कि नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा था, शक्र ने कहा था। ठीक, तो 26 का बी। 27 में बोला व्याघ्र पथिक कथा पाठ के लिए कितने कौनते शब्द का प्रयोग किया गया, तो देखिए किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग किया, तो पथिक के लिए किया गया। ठीक, तो 27 का ए। 28 में बोला नीति श्लोका पाठ महाभारत किस पर्व से संकलित है, तो उद्योग पर्व से। ठीक, तो 28 का बी। 29 में बोला अहम महापंके पतिस्तोषी किसने कहा, तो बाघ ने कहा, तो 29 का ए। 30 में बोला कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि है। ठीक, तो 30 का बी। 31 में बोला देखिए काची कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया, तो भारत का किया गया। ठीक, तो 31 का सी। 32 में बोला गायंती देवा पुरुषात शुरुआता यह पद किस पाठ से लिया गया, तो भारत महिमा से लिया गया। ठीक, तो 32 का सी। 33 में बोला कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते, तो भारत में। ठीक, तो 33 का ए। 34 में देखिए बोला कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, तो विष्णु पुराण से। ठीक, तो 34 का ए। 35 में देखिए बोला कि हम सब भारतवर्ष के प्रति, एक मिनट रुक जाइए देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे। 35 में देखिए बोला हम सब भारत वर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, तो हमें देशभक्ति होनी चाहिए। ठीक, तो 35 का हो जाएगा डी। 36 में बोला कि भारत किससे सदा सेवित है, तो इन सभी से हो जाएगा। ठीक, तो 36 का आंसर हो जाएगा डी। 37 में देखिए बोला कि आज्ञत्य पद का प्रकृति पद प्रत्यय क्या है, तो इसका हो जाएगा आ प्लस गम प्लस लयप हो जाएगा। ठीक, तो 37 का बी। 38 में बोला क्री प्लस कथा से कौन सा पद बनेगा, तो कृतम बनेगा। ठीक, तो 38 का ए। 39 में बोला पांडवा पद में कौन सा तदित प्रत्यय है, तो इया प्रत्यय है। ठीक, तो 39 का सी। 40 में बोला किम प्लस तरल से कौन सा अव्यय बनेगा, तो पुत्र बनेगा। ठीक, तो 40 का बी। 41 में देखिए काची बोला कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है, तो ये आपका देखिए अयोध्या कांड से संकलित है। ठीक, तो 41 का सी। 42 में बोला कि दान किसको देना चाहिए, दान किसको देना, 42 का आंसर हो जाएगा आपका दरिद्र को देना चाहिए। ठीक, तो 42 का बी। 43 में देखिए काची बोला कि मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति है। ठीक, तो 43 का बी।
44 में देखिए काची बोला कि आलस साला में आग कब लगाई गई, तो जब सभी सो रहे थे, तो 44 का सी। 45 में बोला कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया, तो दंडी को कहा गया, ठीक, तो 45 को जाएगा आपका बी। 46 में देखिए काची बोला कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों का पद मिलते हैं, तो 40 के मिलते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए 46 का आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक, तो 46 का बी। 47 में देखिए काची आपका बोल रहा है कि राम मंदाकिनी की शोभा किससे को दिखा रहे हैं, तो सीता को दिखा रहे हैं, ठीक, यानी 47 को जाएगा बी। 48 में बोला शिक्षा 48 में बोला शिक्षा क्षय गच्छति रिक्त स्थान में उचित पद क्या होगा, इसका हो जाएगा देखिए काची काल पर्याप्त हो जाएगा, ठीक, तो 48 का बी। 49 में देखिए काची बोला कि स्थित सौ के अनुमुल्ला ही न धावती जंतवा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो आलस कथा से, ठीक, तो 49 का हो जाएगा आपका ये। 50 में देखिए काची बोल रहा है कि विजय भाटारिका किसकी पत्नी थी, तो चंद्रित्या का थी, ठीक, तो 50 का आपका हो जाएगा ए। 51 में बोला लंबोदर में कौन सा समास है, तो बहुवीर्य समास है, ठीक, तो 51 को हो जाएगा डी। 52 में बोला कि यथा सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो यह हो जाएगा, ठीक, तो 52 का ए। 53 में देखिए काशी बोला कि कुर्ता किस शब्द का रूप है, तो कत्री का रूप है, ठीक, तो 53 का सी। 54 बोला कौन क्रिया के संपादन के में स्वतंत्र होता है, तो कर्म होता है, ठीक, तो 54 का हो जाएगा सी। 55 में बोला देखिए काची कि दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होगा, तो दृश्यति हो जाएगा, ठीक, दृश्यति, तो 55 का सी। 56 बोला कि जले मग्नम का समस्त पद क्या होगा, तो जल मग्नम हो जाएगा, ठीक, 56 का हो जाएगा डी। 57 बोला कि समास में कितना मेल होता है, समास में किसका मेल होता है, तो पदों का मेल होता है, ठीक, तो 57 का सी। 58 में बोला कि साध्य किस विभक्ति का रूप है, तो चतुर्थी विभक्ति का, ठीक, तो 58 का सी। 59 में बोला पठेऊ किस लकार का रूप है, तो विधि लिंग का, ठीक, तो 59 का डी। 60 में बोल रहा कि बही के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो बही के योग में आपका पंचमी विभक्ति होती है, ठीक, तो 60 का सी। 61 में बोला देखिए काची कि किस पद में तुमुन पड़ता है, तो गंतुम में हो जाएगा, ठीक, तो 61 का बी। 62 में बोला कि परेहुत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रति प्लस ईदम हो जाएगा, ठीक, तो 62 का ये। 63 में बोला देखिए कि मन प्लस रथ की संधि क्या होगी, तो मनोरथ होगा, ठीक, तो 63 का ये। 64 में देखिए काची बोला प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मचारी कहते हैं, ठीक, तो 64 का बी। 65 में बोला कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो समारवर्तन नाम है, ठीक, तो 65 का हो जाएगा बी। 66 में देखिए काची बोल रहा कि लक्ष्मी किसके पास जाती है, तो परिश्रमी के पास जाती है, ठीक, तो 66 के ये। 67 में देखिए काची बोल रहा कि विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से होती है, ठीक, तो 67 के सी। 68 में बोला कि नीति सुख पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, तो अहिंसा है, ठीक, तो 68 का डी। 69 में बोला देखिए क्या चीज चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो चे प्लस अन्नम हो जाएगा, ठीक, तो 69 का सी। 70 में बोला कि ऊ प्लस अ के मिल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो व बनेगा, ठीक, तो 70 का ए। 71 बोला क्रीडतु किस लकार का रूप है, तो लोट लकार का, ठीक, तो 71 का डी। 72 बोला तय पद का मूल रूप क्या चीज होता है, तो तत् होता है, ठीक, तो 72 का बी। 73 में बोला क्या चीज कि नवरात्रम में कौन सा समास है, तो द्विगुणी समास है, ठीक, तो 73 का ये। 74 में देखिए काची बोला कि तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो सीताराम हो जाएगा, ठीक, तो 74 का ये। 75 में बोला कि लताया में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है, ठीक, तो 75 का डी। 76 में देखिए बोला कि नए समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो अनर्थ हो जाएगा, ठीक, तो 76 का ये। 77 में देखिए काची बोला कि उत्तम शांति किससे बताया गया, तो क्षमा को बताया गया, ठीक, तो 77 का ये। 78 में देखिए काची बोला कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है, ठीक, तो 78 का सी। 79 में क्या जी बोला रहा देखिए दुख का विषय क्या है, तो अशांति है, ठीक, तो 79 का बी। 80 बोला कर्ण ने शक्रु को चौथी बार क्या देना चाहा, तो सोना देना चाहा, ठीक, तो 80 को हो जाएगा आपका डी। 81 बोला इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो अर्जुन की सहायता के लिए किया था, ठीक, तो 81 का सी। 82 में बोला कि कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है, तो महाकवि भास है, ठीक, तो 82 का डी। 83 में बोला अंगराज किसे कहा गया, तो कर्ण को कहा गया, ठीक, तो 83 का बी। 84 में बोला अपने और पराये की गणना कौन करता है, तो संकुचित हृदय वाला करता है, ठीक, तो 84 का बी। 85 में देखिए काची बोल रहा है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है, तो स्वार्थ बढ़ाता है, ठीक, तो 85 का ये। 86 में देखिए काची बोला कि बृहद संहिता का रचनाकार कौन है, तो ब्राह्महिर है, ठीक, तो 86 का ये। 87 में बोला चरक और सुरुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था, तो आयुर्वेद शास्त्र का, ठीक, तो 87 का ये। 88 में बोला भीखन टोला देखने कौन आए थे, तो शिक्षक आए थे, ठीक, तो 88 का बी। 89 में बोला कि राम प्रेस राम का जन्म किस गांव में हुआ था, तो भीखन टोला में हुआ था, ठीक, तो 89 का डी। 100 में 89 के बाद 90 में बोला कि राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपह का उपदेश किसने दिया था, तो गुरु ने दिया था, ठीक, तो 90 का सी। 91 में देखिए काची बोला कि भवंती किस धातु का रूप है, तो भू धातु का, ठीक, तो 91 का बी।
92 में बोला दृष्टवान पद में कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वतु प्रत्यय है, ठीक। तो 92 कहिए। 93 में बोला कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरणोपरांत होता है, ठीक। तो 93 कहिए। 94 में बोला कि जन्म पूर्व कितने संस्कार है, तो 3 है, ठीक। तो 94 का सी। 95 में बोला कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ठीक। तो 95 के। 96 में बोला क्या चीज़ कि किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो विवाह के साथ करते हैं, ठीक। तो 96 के बी। 97 में बोला कि लाजो होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो विवाह में होता है, ठीक। तो 97 के बी। 98 में बोला कि गायिका पद में कौन सा स्त्री पड़ता है, तो टाप पड़ता है, ठीक। तो 98 के बी। 99 में बोला किस पद में ढक पड़ता है, तो साहित्यिक में हो जाएगा, ठीक। तो 99 का डी। 100 में बोला भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है, तो इसका हो जाएगा डी पर पड़ता है, ठीक। तो 100 का है। तो चलिए दोस्तों देखिए 100 में 100 मिला दिए। जिनका 50 में 50 सही जगह आप लोग कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत कम समय में सारा सेट का आंसर की मिल जाएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।